気配が変わった。前奏。霹靂一閃。तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है एचआर एक्सप्लेन में। तो चलिए हमारा इस कहानी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांचक कहानी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पिछले एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। रूई किंग अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि, और बिस्तर से उठ जाता है और कहता है कि वह पागल लड़की क्या है। तभी वहाँ पर रोंग रूई किंग के कमरे में जीफू आ जाती है और रोंग रूई किंग कहता है कि पागल लड़की तुम क्या कर रही हो। तभी जीशू कहती हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, और वह बोलती हैं कि क्या आप मेरे पर उस पेंटिंग की वजह से गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उस समय कैसी पोस्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ से हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड। तो जीशू कहती हैं कि अगर आप मेरी इस पेंटिंग की वजह से नाराज हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय मैं कैसी पोस्ट करती थी। तो फिर रोंग रूई किंग कहता है कि तुम, और रोंग रूई किंग जीफू को कहता है कि यहाँ आओ। जीफू कहती है कि चलो ठीक है आती हूँ। तो वह चप्पल उतारकर उसके बिस्तर के अंदर आ जाती हैं और रूई किंग बोलता है कि आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, आप क्या सोच रहे थे। और फिर जीफू कहती हैं कि क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। और फिर रूई किंग बोलता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। यह सुनकर जीफू बिल्कुल ही चुप हो जाती है और फिर जीफू उसका शर्ट पकड़कर बोलती है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे क्रोधित नहीं है तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो। और फिर रोंग रूई किंग बोलता है कि तो तुम ही बताओ मुझे किस बात पर गुस्सा होना चाहिए। और जीफू कहती है कि मैं। और फिर जीफू शर्ट के अंदर घुस जाती हैं और फिर रूई किंग कहता है कि इस बात के बारे में तुम भूल जाओ, मैं इसके बारे में आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगा। हाँ और सुनो एक बात और, आपको ठंडी के दिनों में इतने कम कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जाओ और ज़्यादा कपड़े पहनो जिससे आपको ठंड नहीं लगे। और फिर जीफू कहती हैं कि ठीक है। और जीफू अपने मन में सोचती हैं कि इसका मतलब ये है कि अब मेरे से और गुस्सा नहीं है वो। और जीफू रूई किंग को बोलती हैं कि मैं इस तरह के कपड़े इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि आप मेरे प्रति दुखी दिख रहे थे, इसलिए मैं आपको मनाना चाहती थी। और फिर रूई किंग कहता है कि अच्छा यह बात है क्या। और जीफू कहती है कि हाँ। और रोंग रूई किंग उसको बिस्तर के ऊपर सुला देते हैं और लेटा कर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे कभी भी मना सकते हो। तो हमें अगला सीन फाउंडेशन ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है। तो जीफू एक फॉर्म लेकर वकील के पास आई हुई होती है और फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है कि XX लॉ फर्म और वकील का नाम हुआंग होता है। 3 घंटे पहले अपने पिता के लिए जीफू द्वारा नियुक्त रक्षा वकील। और फिर जीफू वकील को कहती है कि वकील हुआंग मेरे पिता कैसे हैं, क्या वह ठीक है ना। और फिर वकील कहता है कि श्री जी की हालत सब ठीक है पर वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। और फिर जीफू कहती हैं कि सहकारी न होने से आपका क्या तात्पर्य है। और फिर वकील कहता है कि मैंने श्रीमान से बात की लेकिन जी और उनसे मैंने प्रश्न पूछे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया और उन्होंने पेंटिंग को क्यों संभाला, लेकिन पेंटिंग की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बताने से इनकार भी कर दिया। और फिर जीफू अपने मन में सोचती हैं कि पिताजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, अगर कुछ हो सकता है तो वह नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूँ। और फिर दोनों ही एकदम से चुप हो जाते हैं। और फिर वकील कहता है कि मिस जी, इससे पहले कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं, मुझे यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में ग्राहक ने क्या किया। और फिर जीफू कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ सहयोग करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। 3 घंटे के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जीफू टेबल के ऊपर सो रही होती हैं और वह सोच रही होती हैं कि बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम इतने बेशरम हुआ करते थे, अब तुम अचानक एक अच्छे पिता बनने का नाटक करते हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी और मेरी रक्षा करूं। और जीफू बोलती हैं कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर एक दूसरी लेडी आ जाती हैं और वह दरवाजे को खटखटाती हैं और बोलती हैं कि बहन हेन्या, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी वह बोलती हैं कि हाँ आ जाओ। और उस लड़की का नाम वांग सियाओतोंग होता है, जो कि फाउंडेशन के अंदर जीफू की करीबी दोस्त होती हैं। उसके हाथ में एक फाइल होती है और वांग बोलती हैं कि ये अगले हफ्ते की अनाथालय के लिए दान की फाइल है। और फिर जीफू कहती हैं कि क्या हुआ, आपको पसीना क्यों आ रहा है। और फिर वांग बोलती हैं कि जांग यूजी था, कई बार उसने मुझे चलती हुई बस से नीचे पर्याप्त कर्मचारियों की मदद करने के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया। और फिर जीफू अपने मन में सोचती हैं कि कंपनी ने हाल ही में कुछ भी नहीं खरीदा, वह क्या कर रही हैं, क्या वह कंपनी की संपत्ति को चोरी कर रही हैं, मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ पर देखना चाहती हूँ। और जीफू अपना कोट लेकर वहाँ से निकल जाती हैं और सोचती हैं कि बढ़िया समय है, मेरे पिता के बारे में कुछ कहने की जगह नहीं है।
और फिर जीफी बाहर आते ही अपने नौकर को बोलती हैं कि बॉक्स में क्या है। यह कंपनी की संपत्ति है जिसने आपको आदेश दिया। और फिर नौकर बोलता है कि बदबूदार लड़की, तुम अपने काम से काम रखो, मैं सज्जन नहीं हूँ। और फिर जीफी कहती है कि क्या ऐसा है, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ? आज कोई नहीं छोड़ता। और अगले सीन में एक लड़का दिया जाता है, वह बोलता है कि बॉस। और फिर बॉस कहता है कि क्या आपको यह जरूरी है कि आपको बार्ज करना है? क्या आप देख नहीं सकते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ? और फिर नौकर रुई किंग के पास में आकर कान में कुछ कहता है और वह बोलता है कि बॉस, पुलिस स्टेशन से फोन आया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। और फिर बॉस बोलता है कि क्या? तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करो और वीडियो पर कमेंट करो वीडियो कैसा है, और लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった Thank you. 霹靂一閃